हेलो एवरीवन, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डॉम को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले की वीडियो में हम लोग डॉम के बारे में बात करते हैं कि डॉम क्या होता है, डॉम ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम लोग विंडो, डॉक्यूमेंट और एचटीएमएल के काफ़ी सारे एलिमेंट के बारे में बात किए थे, जिसे हम लोग नोड या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और साथ ही हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में बात किए थे कि कैसे हम लोग एचटीएमएल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारा कुछ मेरा पहले के वीडियो में कवर हो चुका है, तो अगर आप हमारी डॉम के पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। और अब हम देखने वाले कि कैसे हम अपने HTML के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे जो मॉडिफाई का मतलब है ना, वो है कि हम कैसे अपने HTML के अंदर जो टेक्स्ट रहता है या फिर टैग रहता है वो सारे को हम अपने कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे 3 तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक, हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट को यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और सेकेंड है कि टेक्स्ट कंटेंट को यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और थर्ड एंड लास्ट मेरे यहाँ पे इनर HTML, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डॉम। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से और डीप से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट नेक्स्टेरा कोडर्स पे, और वहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनर HTML के थ्रू हम कैसे अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इंस्पेक्ट में। ठीक है, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे अपने वेबसाइट के किसी भी एक पार्ट को हम अभी मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 100, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 75। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा 25,000 प्लस हैप्पी कोडर्स जो शो कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने वाले हैं, और इसकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके कंसोल में, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लियर। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे जो मॉडिफाई करने वाले हैं वो 25,000 प्लस हैप्पी कोडर्स को करने वाले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो अब मेरा यहाँ पे एक डिव आया जो कि वही है 25,000 प्लस और हैप्पी कोडर्स। अब इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो मेरा एक हेडिंग है जिसके अंदर है 25,000 प्लस, और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हैप्पी कोडर्स। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। और अगर हम डिव के लास्ट में देखें ना, तो एक मेरा डॉलर और जीरो आ रहा है। अब भाई यहाँ पे जो डॉलर और जीरो है, इसका क्या मतलब है? तो अभी हम लोग यहाँ पे डॉलर और जीरो जो है इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये क्यों देता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने कंसोल के अंदर, और जब हम लोग डिव को सेलेक्ट किए थे तो वहाँ पे एक मेरा डॉलर आया था और एक जीरो आया था, उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटर। तो अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे एक डिव आ गया, और ये वही डिव है जिसको हम लोग सेलेक्ट किए थे, यानी कि 25,000 प्लस और हैप्पी कोडर्स वो। ठीक है, और इस डिव के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, वो सारा कुछ है। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एलिमेंट, और इसमें हम लोग $0 ले आते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो मेरा $0 के अंदर जो एलिमेंट है, यानी कि जो डिव है, उसको हम लोग यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर ले आए। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML। ठीक है, इंटर। और अब हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि इनर HTML मतलब जो भी मेरा HTML टैग के अंदर जो जो टैग है, यानी कि डिव टैग के अंदर मेरा एक यहाँ पे हेडिंग टैग है और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो वो दोनों मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लाते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू, और इसके अंदर वो सारा कुछ लिखेंगे जो हम लोग मॉडिफाई करके लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेते हैं। ठीक है, H1, और हम लोग यहाँ पे H1 को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, H1, और इसके अंदर हम लोग देना चाह रहे हैं कि टॉम के इस वीडियो को लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटर, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर किए हैं तो मेरा वेबसाइट में यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिला कि टॉम के इस वीडियो को लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मॉडिफाई तो हो गया, हम इसके कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और H1 के अंदर हम यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे लेते हैं सिंगल क्वाइट। अब यहाँ पे हम लोग सिंगल क्वाइट क्यों लिए? सिंगल क्वाइट इसलिए लिए क्योंकि हम लोग डबल क्वाइट पहले लिए हुए हैं। ठीक है, हेडिंग के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट लेंगे क्योंकि डबल क्वाइट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट को ही यूज करते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लेते हैं स्टाइल, और इसका जो कलर है हम बोलते हैं कि भाई इसका जो कलर है ना वो ब्लू कर दो। ठीक है, और ब्लू करने के बाद तुम एक काम और करो कि मेरा जो फॉन्ट साइज है
वो थोड़ा बढ़ा दो, और बढ़ा के कितना करना है 24 पिक्सल, ठीक है। वो सारा कुछ हमने यहाँ पे दे दिया, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर। और अब हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला कि जैसे ही हम इंटर किए मेरे यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो एड हो गया, ठीक है। इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया, और जो फॉन्ट साइज है वो मेरा यहाँ पे 24 पिक्सल हो गया, जो कि इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनर HTML को यूज़ करते हैं। आ रही है ना बात समझ में यहाँ पे। अब अभी हम लोग यहाँ पे इनर HTML को यूज़ किए, और अब हम यहाँ पे अपने एलिमेंट को प्रिंट करते हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम अपने एलिमेंट को जब लाएं तो मेरा एक ड्यू आया, और इस ड्यू के अंदर देखें तो मेरा वाह, एक मेरा यहाँ पे हेडिंग आ गया, और इस हेडिंग के अंदर है कि इसका जो स्टाइलिंग है, कलर जो है वो हम यहाँ पे ब्लू किए हुए थे, फॉन्ट साइज जो है वो 24 पिक्सल के हुए थे, ठीक है। वो सारा कुछ शो कर रहा है मेरे यहाँ पे। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग है दी, और इसके अंदर है डॉम के इस वीडियो को लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में यहाँ पे, यहाँ तक मेरा क्लियर है। और अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है हम इसको मॉडिफाई करने वाले, और यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनर HTML को यूज़ करते हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट को चाहे तो देख सकते हैं। जैसे बॉडी के अंदर एक मेरा डिव है, और इस डिव के अंदर एक मेरा यहाँ पे हेडिंग है जिसके अंदर है वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स। तो हम जिसको चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहे तो डिव को भी ले सकते हैं, हम चाहे तो और भी कुछ किसी दूसरे को भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सपोज यहाँ पे जो पूरे डिव है ना, उसी को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। जिसका जो ID है वो क्या है, यहाँ पे बॉक्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ID बॉक्स लेके काम करेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लेते हैं, और अब हम यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं बॉक्स, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे डिव आ गया, और इस डिव के क्या है, इस डिव के अंदर सारा एलिमेंट आ रहा है जो मेरा डिव के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है, और वो सारा कुछ मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। हम चाहे तो किसी एक पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो पूरे डिव को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और अब हम यहाँ पे लेते हैं एक लेट कीवर्ड, और इसके अंदर एलिमेंट, और इसके अंदर हम स्टोर कर दे रहे हैं अभी जो पूरे बॉक्स है मेरा वो, ठीक है। और हम लोग पूरे बॉक्स को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे अभी, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और ये इसके अंदर हम यहाँ पे बॉक्स को ले लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। अब मेरा क्या है, जो बॉक्स है वो एलिमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करें, जैसे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं एलिमेंट को, और करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे कंसोल के अंदर एलिमेंट आ रहा है, और एलिमेंट के अंदर वो सारा कुछ है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग लेते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML। इनर HTML क्या करता है, एक बार और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इनर HTML हमारे HTML के अंदर जो भी टेक्स्ट रहता है या फिर जो टैग रहता है वो सारे को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक हेडिंग ले सकते हैं या फिर पैराग्राफ ले सकते हैं। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी जो लेते हैं वो एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया, और इसको हम यहाँ पे ले लिए, और इस पैराग्राफ के अंदर लेते हैं हम लोग कि डॉम का ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में, ठीक है, हैशटैग डॉम NEC, जरूर करें, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे इंटर, तो अब मेरा देखे तो पूरा जो डिव है वो चेंज हो गया मेरा, ठीक है। जैसे कि डॉम का ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में डॉम NEC जरूर करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने इनर HTML को यूज करके डॉम को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डॉम से अपने HTML के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा इनर HTML के बारे में समझे, ठीक है। अभी हम जो यहाँ पे सारा काम किया वो मेरा कंसोल के अंदर है, और अगर आप चाहें तो इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको देखें तो मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा पहले का कोड है, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो हम कंसोल से समझ गए तो आप कंसोल से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कंसोल का सारा डेटा खत्म हो जाएगा, और ये मेरा पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर भी ले आते हैं और सारा कमेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और ये सारा कोड आपको मिल जाए, ठीक है।
और अब हम यहाँ पे इसको जैसे ही करेंगे सेव, तो ये मेरा क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा परमानेंट के लिए वेबसाइट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश भी करेंगे तो मेरा वही आएगा, और इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। और मेरे यहाँ पे आ रहा है डॉम का ये वीडियो, अच्छा लगे तो कमेंट में #DOMNEC जरूर करें, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये सारे को कमेंट कर देते हैं ताकि और भी हम कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे पहले जैसा हो गया। और हम लोग यहाँ पे और दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक है मेरा यहाँ पे इनर टेक्स्ट और एक है मेरे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे और दोनों बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने इंस्पेक्ट में, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग कंसोल, लेकिन इससे पहले हम अपने वेबसाइट के अंदर कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे index.html। और ये जो मेरा पैराग्राफ है पैरा 2, इसके अंदर लेते हैं हम दिस इज और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। SIDDEN हाइडन एलिमेंट, ठीक है, या फिर हाइडन टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो मेरा हाइडन है इसको हम यहाँ पे एक स्पैन के अंदर ले लेते हैं, स्पैन टैग होता है। और इस टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करते हैं। और जो मेरा स्पैन टैग है इसमें हम यहाँ पे एक स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल विजिबिलिटी जो है वो मेरा हाइडन रहेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा यहाँ पे हाइडन है इसको हम यहाँ पे हाइड किए हुए, ठीक है, ताकि हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट का, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे हम फिलहाल कंसोल को हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो प्रिंट कर रहा है वो दिस इज और यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है यानी कि जो वहाँ पे हम हाइडन दिए हुए वो मेरा भी हाइड है, ठीक है, क्योंकि उसके विजिबिलिटी को हम हाइड किए हुए। और यहाँ पे मेरा एलिमेंट शो कर रहा है, ठीक है। हम चलते हैं इसके इंस्पेक्ट के अंदर। और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ड्यू में चाहे तो देख सकते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है पैरा 2, इसमें हम स्टाइल दिए हुए हैं और इसके अंदर पैरा 2 और यहाँ पे स्पैन है, विजिबिलिटी जो है वो हाइडन है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं document.getElementById और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरा 2, ठीक है, इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि एक पैरा 2 है जिसके अंदर दिस इज हाइडन एलिमेंट है, लेकिन जो हाइडन है उसके अंदर विजिबिलिटी हाइडन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट है और इनर टेक्स्ट है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेट लेते हैं वेरिएबल और इसके अंदर एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम ले आते हैं अपने पैरा 2 को, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। तो अब हम जब टेक्स्ट कंटेंट किए तो मेरा जो विजिबिलिटी हाइडन था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अभी ले लेते हैं इनर टेक्स्ट को भी, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट किए तो मेरा यहाँ पे सिर्फ दिस इज योर एलिमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट है वो सारे एलिमेंट को शो करता है जो मेरा HTML के अंदर है, लेकिन जो मेरा इनर टेक्स्ट है वो सिर्फ वही एलिमेंट को शो करता है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं, या फिर जो भी मेरा वेब पेज के अंदर शो करेगा, ठीक है, वो वही एलिमेंट को शो कराता है। और इसको और भी अच्छे से समझना है तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे हम लोग ये जो स्पैन है हम यहाँ पे एक इंटर देते हैं, ठीक है, एक न्यू लाइन। और यहाँ पे जो मेरा स्पैन खत्म हो गया यहाँ पे भी हम लिख देते हैं न्यू लाइन, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव और फिर से हम आ जाते हैं अपने कंसोल के अंदर। और यहाँ पे इनर टेक्स्ट इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर कंसोल, क्लियर कंसोल, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो एक लेट लेते हैं एलिमेंट जो मेरा पहले से था। और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं document.getElementById, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरा 2 को पैरा 2। और अब हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर HTML, हमें इनर HTML से पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, HTML इंटर। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनर HTML से मेरा दिस इज यह है, उसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है /n से, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेस है और एक स्पैन टैग है जिसके अंदर जो विजिबिलिटी है वो हाइडन है और उसके अंदर लिखा हुआ है मेरा हाइडन, ठीक है। और फिर से यहाँ एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ स्पेस है और लास्ट में मेरा एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जब हम टेक्स्ट कंटेंट किए तो क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज एक न्यू लाइन आ रहा है और उसके बाद मेरा कुछ स्पेस है, एक हाइडन है,
फिर से न्यू लाइन है और मेरा एलिमेंट है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो इनर टेक्स्ट और इसको करते हैं इंटर, तो अब मेरे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, और सॉरी यहाँ पे मेरा फिर से इनर HTML आ गया, हमें यहाँ पे इनर टेक्स्ट लाना है, ठीक है, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इंटर। लेकिन जब हम इनर टेक्स्ट किए तो मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ दिस इज योर एलिमेंट। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मेरा जो पेज के अंदर शो कर रहा है नॉर्मल, वही प्रिंट कर रहा है, जो मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर है या फिर जो मेरा HTML के अंदर है उस तरीके का ये प्रिंट नहीं कर रहा है। तो मेरा जो इनर टेक्स्ट है वो क्या प्रिंट करता है, जिस तरीके का मेरा वेब पेज के अंदर प्रिंट करेगा वो सिर्फ उसी तरीके का प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट रहता है वो सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है जो मेरा हाइड्रेन रहता है या फिर जो मेरा वेब पेज के अंदर शो नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे console.log के अंदर भी देख लेते हैं, console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, एंटर। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं console.log, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। अब एक और हम यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट किए और जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट किए, जब हम इनर टेक्स्ट किए तो मेरे यहाँ सिर्फ वही टेक्स्ट प्रिंट किया जो मेरा दिख रहा है, जो मेरा वेब पेज के अंदर शो करेगा, ठीक है, दिस इज योर एलिमेंट। लेकिन जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट किए, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे शो कर रहा है कि दिस इज योर, उसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कुछ स्पेस है पहले और हाइडन प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा जो हाइडन है ये मेरा विजिबिलिटी हाइडन है, लेकिन फिर भी मेरा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में मेरा एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट रहता है वो सारा कुछ प्रिंट करता है, ठीक है, जो हम हाइड रखते हैं वो भी प्रिंट करता है, जो मेरा न्यू लाइन रहता है वो सारा कुछ प्रिंट करता है। तो अब हमें लगता है कि आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारे इनर HTML के अंदर और क्या डिफरेंस है इनर टेक्स्ट के अंदर और क्या डिफरेंस है हमारे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर। ये तीनों का अलग अलग काम है और ये तीनों से हम अलग अलग चीज़ और अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो हम जा सकते हैं MDN के अंदर, और MDN के अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे मेरा आ गया टेक्स्ट कंटेंट के काफ़ी सारे प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो MDN में जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी फील होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ें, ठीक है। अभी तक हमने जितना कुछ सीखा अगर उसको एक शॉर्ट रिव्यू में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कैसे हम लोग अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डॉम, जिसमें हम लोग इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट के बारे में बात किया, ठीक है। अब यहाँ पे इनर HTML क्या था कि हमारे HTML के अंदर जितने सारे टैग है, टेक्स्ट है, वो सारे को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहे थे। इनर टेक्स्ट के अंदर क्या कर पा रहे थे कि हमारे वेब पेज के अंदर जो कुछ शो कर रहा है बस वही हम इनर टेक्स्ट के थ्रू शो करवा सकते थे, ठीक है। बट टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू हम अपने वेब पेज के अंदर जो भी हाइडिंग एलिमेंट है या फिर जो न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख पा रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग अपने HTML के एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तो हम लोग कंटेंट को मॉडिफाई कर पा रहे थे और अब हम लोग देखेंगे कैसे एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर इसको हम क्लियर करें तो अगर कोई हम एंकर टैग लेते हैं तो एंकर टैग के अंदर जो भी मेरा लिंक रहेगा, जैसे HREF जो लिंक रहता है वो मेरा एक एट्रीब्यूट है। इसको हम लोग और ज़्यादा क्लियर करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट नेक्स्ट एरा कोडर्स पे और वहाँ जो हम लोग क्लियर के साथ समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं 175, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जैसे कुछ लिंक दिया हुआ है लास्ट में देखे तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, 125 और नीचे। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो एक मेरा यूट्यूब है और एक गिटहब है और एक लिंक्डइन है। तो हम लोग यहाँ पे इस लिंक को एट्रीब्यूट के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम लोग और इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सपोज यूट्यूब पे और एलिमेंट के अंदर हम देखें तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है वो आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग है, ठीक है। अब इस एंकर टैग के अंदर ना तो यहाँ पे मेरा कोई आईडी है और ना ही क्लास है, तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए अभी जस्ट पहले हम लोग बात किए थे, ये जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे $0 उससे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंसोल के अंदर और यहाँ पे हम लोग लेते हैं $0 इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो एंकर टैग है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए एलिमेंट नाम का,
और अब हम लोग यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी 3 प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहले मेरा रहेगा गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, यानी कि जो भी लिंक वगैरह है उसको हम लोग गेट करेंगे, यानी कि एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट, अगर हम चाहे तो उसके अंदर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर मेरा वहाँ पे यूट्यूब का लिंक है तो हम चाहे तो वहाँ पे गूगल का या फिर लिंक्डइन का या फिर गिटहब का लिंक दे सकते हैं। समझ में आ रही है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट, कि हम जो भी एट्रीब्यूट दिए हैं हम चाहते हैं कि कोई एट्रीब्यूट ना रहे, सारा रिमूव हो जाए। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और इसके अंदर हम एलिमेंट के अंदर तो $0 यानी कि एंकर टैग को स्टोर कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे करते हैं एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम वही एट्रीब्यूट लेंगे जो हमें गेट करना है, यानी कि जिसको हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं हम href। ठीक है, कि जो मेरा लिंक है href वो हमें गेट करना है। इंटर करते हैं तो अब हमें यहाँ पे वही लिंक आ रहा है जो लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक करें तो मेरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखें तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट कोडर्स का यूट्यूब आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका जो लिंक है वो गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और सिंपल हम लोग यहाँ पे सेट भी करके देखते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब सेट एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले, जैसे जो मेरा href दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि मेरा अभी यूट्यूब खोल रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि हम गूगल खोले। ठीक है, इसका जो लिंक है उसको हम लोग कुछ दूसरा सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ दूसरा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं https। ठीक है, और www.google.com और इसको करेंगे इंटर। वैसे ही मेरा यहाँ पे जो अभी यूट्यूब का लिंक है वो मॉडिफाई होके, वो चेंज होके हम वहाँ पे सेट कर देंगे गूगल का लिंक। ठीक है, इसको करते हैं इंटर, और अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लेते हैं, एलिमेंट इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे देखें तो गूगल का लिंक आ रहा है ना, और जैसे ही हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे मेरा क्या खुल जाएगा, गूगल। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद मेरे यहाँ पे आ जाएगा तो एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट इंटर। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि अब कौन से एट्रीब्यूट को लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं सबसे पहले href। ठीक है, इंटर। तो अब हम लोग अगर गेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब मेरे यहाँ पे गूगल का लिंक आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई भी किए और हम चाहे तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पहले गूगल पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा है और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एलिमेंट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। ठीक है, इंटर, और आप वो एट्रीब्यूट को यहाँ पे दे दीजिए जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी href को रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटर, और अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लाएंगे ना, तो इसमें किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो एक एंकर टैग है, टारगेट ब्लैंक है, यहाँ किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पे जो लिंक था, जो href था, उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं रिमूव एट्रीब्यूट के थ्रू। तो यहाँ पे मेरा किसी तरह का कोई लिंक नहीं है जिसके थ्रू ये ओपन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, कैसे हम लोग जो भी लिंक है, जो भी एट्रीब्यूट है उसको कैसे गेट कर पा रहे हैं, कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे गेट करने के बाद हम यहाँ पे सेट किए। पहले मेरा यूट्यूब का लिंक था और अभी हम लोग जो सेट किया वो google.com था, और जब हम लोग ओपन किए तो यहाँ पे मेरा google.com आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब गेट एट्रीब्यूट किया तो गूगल आया, और जब हम लोग यहाँ पे रिमूव कर दिए तो मेरा जो लिंक था, जो एट्रीब्यूट था, वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंपल सा अपने वेबसाइट के अंदर करके देखते हैं जहां से और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, और अब हम अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे सिंपल सा एक एंकर टैग लेते हैं। ठीक है, एंकर टैग, और इसके अंदर हम यहाँ पे अभी लिंक देने वाले https www.linkedin.com। ठीक है, और एक हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स लेते हैं। ठीक है, इनपुट बॉक्स, तो इनपुट हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और टाइप मेरा टेक्स्ट रहेगा। इसके अंदर एक और हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं प्लेस होल्डर, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं नेम। ठीक है, नेम का जो एन है वो हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो लिंक हैं, एक एंकर टैग है और एक मेरा यहाँ पे इनपुट है। इनपुट मतलब जिससे हम लोग किसी भी यूजर का इनपुट लेते हैं। ठीक है, सिंपल।
और इसको हम लोग करते सेव और चलते हैं अपने वेबसाइट पे है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन कर ले क्या। हाँ ठीक है, तो एक मेरे यहाँ पे देखे तो नाम आ गया, ठीक है। और एंकर टैग मेरा यहाँ पे नहीं आया, तो एंकर टैग, अच्छा हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे लिंक्डइन, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक क्लिक हेयर बटन जो कि पहले था मेरा वो है, एक मेरा यहाँ पे लिंक्डइन है, जिसके जैसे ही हम लोग लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे एक मेरा लिंक्डइन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख लिए लिंक्डइन ओपन हो रहा है। और एक मेरा यहाँ पे इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे प्लेस होल्डर नेम दिया हमें, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाले और देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ आईडी भी दे देते हैं ताकि हम एक्सेस कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईडी देने वाले हैं, आईडी और नेम भी देते हैं, ठीक है। और लिंक के अंदर हम यहाँ पे आईडी देते हैं, आईडी और माई लिंक, ठीक है। तो हम दोनों का यहाँ पे आईडी दे दिया अपना, ठीक है। इसको करते सेव और चलते अपने, अब हम लोग अपने इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे आईडी दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं माई लिंक, ठीक है। लिंक, इसको करते हैं इंटर। वैसे ही मेरा जो लिंक है वो आ गया, ठीक है। इसके अंदर लिंक्डइन लिखा हुआ था और जो लिंक था वो लिंक्डइन का था। और इस बार हम लोग यहाँ पे अपना जो इनपुट बॉक्स है उसको लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम लोग आईडी दिए थे क्या, नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेम को लेंगे, नेम, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे इनपुट भी आ गया और यहाँ पे मेरा जो लिंक है मेरा वो भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट को देखना चाह रहे हैं कि भाई जो मेरा एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना वो हमें दिखा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट लिंक करके, ठीक है। लेट लिंक इक्वल टू, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और लिंक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके इस लिंक के अंदर ले आएंगे, ठीक है। और इसको करेंगे इंटर। तो अब मेरा लिंक आ गया और अब हम लोग चाह रहे हैं कि मैं भाई मेरा जो लिंक के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो दो। तो हम यहाँ पे करते हैं लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट टैग और जो भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो यहाँ पे दे दो। तो हम चाहिए कि SREF, ठीक है, सिंपल। तो अब मेरे यहाँ पे आ गया क्या, लिंक्डइन, ठीक है। और अगर हम यहाँ चाहें तो इसको हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके अंदर हम सेट करेंगे कुछ, तो हम यहाँ पे एक और लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि भाई इसका जो SREF है ना उसको हम यहाँ पे चेंज करके कुछ और करना चाह रहे हैं, जैसे कि https www.google.com, ठीक है। तो फिर github.com जो अपना हिसाब से, और इसको करते हैं इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, लिंक। तो जैसे ही हम लोग लिंक करेंगे वैसे ही मेरे यहाँ पे क्या हो गया, जो लिंक था, जो लिंक का एट्रीब्यूट था वो चेंज हो गया, मेरा google.com आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर पा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है, उसके अंदर हम प्लेस होल्डर को चेंज करना चाह रहे हैं भाई, तो वो चेंज करके दिखा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेट नेम ही देते हैं उसको इक्वल टू, और यहाँ पे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं नेम डॉट सेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम वो एट्रीब्यूट को देंगे जो हमें सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई इसका जो प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर वो हमको चेंज करके दो। और प्लेस होल्डर में अभी नेम है मेरा यहाँ पे। अगर हम बात करें इनपुट बॉक्स का तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे 150। और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में देखें तो मेरा नेम शो कर रहा है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो नेम शो कर रहा है ना वो कुछ और करो, जैसे कि ब्रांच करो, सेमेस्टर करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेमेस्टर कर देते हैं, सेमेस्टर, ठीक है। और अब हम करते हैं इसको इंटर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो सेमेस्टर है वो आ गया, जो नेम था वो हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर पा रहे हैं। और अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे लिंक डॉट रिमूव एट्रीब्यूट करें, ठीक है, रिमूव एट्रीब्यूट, और जो भी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है वो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि SREF, भाई जो मेरा SREF है ना उसको रिमूव कर दो। तो अब हम देखें तो मेरा रिमूव हो गया। जो मेरा लिंक्डइन था वो मेरा
एक लिंक नहीं रहा, एक सिंपल टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, हम उस पर कितना क्लिक कर रहे हैं वो मेरा कहीं नहीं जा रहा। और अगर देखना हो तो LINK और हम यहाँ पर प्रेस करते हैं इंटर। तो अब हम देखें तो मेरा एक एंकर टैग तो है जिसके अंदर ID जो है वो माई लिंक है, लेकिन उसके अंदर जो लिंक था वो हट चुका है। ठीक है, हम फिर से चाहे तो सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो मेरा यहाँ पे था वो हम सेट कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो नेम था ना, नेम डॉट, उसको भी रिमूव कर दो, प्लेस होल्डर जो है वो रिमूव कर दो। तो रिमूव एट्रीब्यूट, और इसके अंदर भी वही करेंगे हम, प्लेस होल्डर को रिमूव कर दो, प्लेस होल्डर इंटर। तो भाई अब मेरा जो इनपुट बॉक्स था वहाँ पे प्लेस होल्डर हट गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एट्रीब्यूट मॉडिफाई भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ भी आया होगा। इसमें हम लोग सारे के बारे में बात किए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट, ये सारे को बहुत अच्छे और कॉन्सेप्ट के साथ देखें। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सारा बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब भाई यहाँ पे मेरा जो एट्रीब्यूट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज के अंदर कोई एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा वेब पेज बिल्कुल खाली है तो उसे हम डॉम के थ्रू कैसे एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें कोई कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है सो एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और जो भी टैग को क्रिएट करना है वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ किया वो सारा कुछ हम यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अभी हमारा जो वेब पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं सेव। अब यार यहाँ पे जो मेरा वेब पेज है ना वो बिल्कुल ब्लैंक है अभी, क्योंकि हम सारे को कमेंट कर देंगे तो मेरा वेब पेज के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट के अंदर हम चलते हैं। अब यहाँ पे बॉडी देखे तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, तो फिर जो भी दिखेगा वो सारा कमेंट में दिखेगा। ठीक है, सारा मेरा यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो मेरा जो वेब पेज है वो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक है। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यू एलिमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट, और जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते दे सकते हैं। तो न्यू ड्यू। ठीक है भाई, हम न्यू ड्यू नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे हम देखें तो एक मेरा क्रिएट एट्रीब्यूट आ रहा है, क्रिएट एट्रीब्यूट NS आ रहा है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जो क्रिएट करने वाला वो क्रिएट एलिमेंट रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एलिमेंट यानी कि टैग को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करते हैं और इसके अंदर वो नाम देंगे जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम लोग ड्यू दिए। ठीक है, और अब हम देखना चाह रहे हैं भाई हम यहाँ पे जो ड्यू क्रिएट किए इसके अंदर कोई एलिमेंट है या बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी हम तो ड्यू के अंदर कोई एलिमेंट दिया नहीं है, तो मेरा क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे जैसे कि न्यू ड्यू डॉट इनर HTML इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा सिंगल क्वाइट आ रहा है। भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करो यार, ऐसे ठीक नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं न्यू ड्यू डॉट, और इसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो तो यहाँ पे तो इनर HTML। हम लोग यहाँ पे कोई टैग को ऐड करने के लिए या फिर एक टैग के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इनर HTML का। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनर HTML का यूज़ करेंगे, जो कि अभी हम लोग पहले पढ़े हुए। ठीक है, इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट, ये सारा कुछ अभी हम यूज़ करके देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इनर HTML। ठीक है, इनर HTML इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग देने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई एक यहाँ पे है ना, तो तुम H1 टैग ले लो। ठीक है, H1 टैग ले लो, और यहाँ पे जो है सो टैग को तुम क्लोज कर लो, और इसके अंदर दो तुम कि भाई क्या हाल चाल। ठीक है, चल ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं एंटर। अब भाई हम देखें तो मेरा यहाँ पे जो है एक हेडिंग टैग क्रिएट हुआ, उसके अंदर मेरा आ रहा है भाई क्या हाल चाल। ठीक है, लेकिन ये मेरा जो वेब पेज है उस पर शो नहीं कर रहा। शो ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है ना, क्योंकि हम लोग अभी एलिमेंट को क्रिएट कर लिए, क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कोई एलिमेंट को भी इंसर्ट कर लिए, लेकिन वो मेरा अभी बॉडी के अंदर जो है जो पेज हम शो नहीं करवा रहे, जिसके कारण वो शो नहीं कर रहा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको पेज पर शो कराएंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने PPT पे, और वहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो एलिमेंट को क्रिएट कर लिए,
और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे कुछ मेथड्स है, अपेंड चाइल्ड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर, इंसर्ट, एडजेसेंट एलिमेंट। तो एक एक करके हम लोग सारे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपेंड चाइल्ड को देखेंगे। अपेंड चाइल्ड क्या करता है और हम लोग अपेंड चाइल्ड को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे या फिर इंस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, कि भाई जो भी है मेरा ना वो बॉडी पे शो करो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड। अभी हम लोग अपेंड चाइल्ड के बारे में बात किए थे। अपेंड चाइल्ड क्या होता है, तो मेरा जो अपेंड चाइल्ड है ना वो क्या करता है कि अपेंड चाइल्ड एड लास्ट इनसाइड एलिमेंट, जो मेरा ड्यू रहेगा उसके लास्ट में कोई एलिमेंट को ऐड कर देगा। अब भाई कैसे लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है वो तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट APPEND अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम वो एलिमेंट को देंगे भाई जिसके अंदर वो ऐड करना हो, ठीक है, जैसे कि न्यू और ड्यू। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं इंटर। तो यहाँ पे मेरा कुछ पैरामीटर अपेंड चाइल्ड, तो हम यहाँ पे ये डबल क्वाइट्स देती है, तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स नहीं देना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर से हम डबल क्वाइट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे भी ठीक है। और अब हम यहाँ पे करते हैं इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है भाई क्या हाल चाल, और एक ड्यू भी क्रिएट हो गया। और इस ड्यू के अंदर मेरा एक हेडिंग टैग है जो कि हम इंसर्ट करवा रहे थे। सबसे पहले हम क्या किए, एक ड्यू क्रिएट किया, ठीक है, ड्यू एलिमेंट को क्रिएट किए। उस ड्यू एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग की एक हेडिंग S1 लाइन और उसके अंदर दे रहे कि भाई क्या हाल चाल, वो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट कर रहा है। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे उस एलिमेंट के अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग डॉम के थ्रू ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक और मेथड को यूज करते हैं जो कि है मेरा प्रीपेंड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड को भी देख लेंगे। तो प्रीपेंड को करने के लिए हम लोग यहीं पे एक और लेट एच हेड, ठीक है, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक हेड दिए और यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक S2 क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे हेडिंग 2। और इसको तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखते हैं इसको और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे एक S2 क्रिएट हो गया, लेकिन वो मेरा शो नहीं करेगा जब तक हम उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो S2 ऑन की हेडिंग क्रिएट होगा उसके अंदर हम कुछ लिखें, तो लिख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे दें एस हेड डॉट भाई टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट आ देना, हाँ वही टेक्स्ट कंटेंट जिसके अंदर हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भाई सब बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, ठीक है। अब हम इसको इंटर करेंगे। वैसे ही मेरे यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए भाई सब बढ़िया चल रहा है, ये मेरा प्रिंट कर रहा है, लेकिन अभी ये मेरा ब्राउजर पे शो नहीं कर रहा है। अब यार यहाँ तक मेरा सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और अब हम चाह रहे हैं कि मेरा जो S2 है, ठीक है, यानी कि जो मेरा हेड के अंदर स्टोर है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वही ड्यू के अंदर ही, ठीक है। और ड्यू के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी अपेंड चाइल्ड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि मेरे यहाँ पे है। और प्रीपेंड क्या करता है, एड एट स्टार्ट इनसाइड एलिमेंट, यानी कि जैसे मेरा ड्यू स्टार्ट हो रहा है वैसे ही मेरे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, न्यू ड्यू जो कि मेरा ड्यू है, ठीक है, डॉट प्रीपेंड। हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड यूज करेंगे और इसके अंदर देंगे मेरा क्या, हेड जो कि मेरा S2 है। इसको जैसे ही करेंगे इंटर, तो अब मेरा जैसे ड्यू स्टार्ट हो रहा है, अगर हम ड्यू पे जाएं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, ये मेरा ड्यू रहा पूरा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ड्यू पे जा रहे हैं, मेरा स्टार्टिंग में भाई सब बढ़िया चल रहा है, प्रिंट कर रहा है, जो कि मेरा प्रीपेंड है। और जो मेरा अपेंड चाइल्ड है, यानी कि भाई क्या हालचाल, वो मेरा पीछे प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जो कि है मेरा बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी देखिए कि कैसे एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे ही हम लोग एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपेंड चाइल्ड और प्रीपेंड को यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड का अलग अलग काम है। और इसके बाद है मेरे यहाँ पे एक बिफोर और एक मेरा आफ्टर, तो ये दोनों को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना हो तो देखें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि एक हम यहाँ पे लेट वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें हम दे रहे हैं यहाँ पे लाइन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और लेकिन ये मेरा डबल क्वाइट्स के अंदर रहेगा, HR, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सिंपल इंटर, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे बिफोर और आफ्टर को यूज करके देखने वाले कि बिफोर क्या काम करता है, आफ्टर कैसे में काम करता है, ये दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा न्यू ड्यू है वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना न्यू ड्यू, ठीक है, जो कि पहले से क्रिएट हुआ है, डॉट बिफोर, और हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं लाइन को, ठीक है, लाइन, और करते हैं इसको इंटर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी न्यू ड्यू डॉट बिफोर किए तो मेरा ड्यू से पहले यहाँ पे कुछ आया और जो स्पेस है वो ब्लैंक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिफोर को यूज करते हैं, और आफ्टर आपका होमवर्क करा तो आफ्टर को आप खुद से ट्राई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये आपका होमवर्क करा वो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर हो गया कि कैसे हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम न्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसके अंदर और भी एलिमेंट को अटैच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो एलिमेंट को क्रिएट करेंगे उसको पोजीशन देंगे। जैसे कि अगर किसी के बाद देना चाहते हैं, अगर कोई एक हेडिंग है उसके बाद हम लोग देना चाहते हैं, आप फिर उसके पहले देना चाहते हैं, तो वो सारे पोजीशन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इंसर्ट एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है, और एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एक मेथड है जिसके अंदर एक मेरा पोजीशन रहता है और एक मेरा यहाँ पे एलिमेंट रहता है। तो पोजीशन में हम लोग यहाँ पे बिफोर बिगिन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग, और आफ्टर बिगिन यानी कि स्टार्टिंग के बाद, ठीक है, बिगिन के बाद, और बिफोर इंड यानी कि इंड से पहले, और आफ्टर इंड मतलब इंड के बाद। तो ये सारे मेथड्स को हम लोग अभी यूज करके देखने वाले। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे ये जो सारा है कमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ वगैरह ये सारे को हम यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कमेंट आउट करते हैं। और जो मेरा हेडिंग है बस एक हम रहने देते हैं यहाँ पे ड्यू के अंदर, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और चलते हैं अपने ब्राउजर के पास। और यहाँ पे देखें तो मेरा एक ड्यू है और उसके अंदर एक हेडिंग है, बाकी सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे कमेंट किए हुए, ठीक है। और हम चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, और इंस्पेक्ट के अंदर हम चलते हैं कंसोल के अंदर, यहाँ पे हम करते हैं इसको क्लियर। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक लेट डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं, सपोज बॉक्स देते हैं, ठीक है, बॉक्स इक्वल टू, और बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो मेरा डिव है उसको हम लोग यहाँ पे डालने वाले। तो उसका जो ID है मेरा वो क्या है, यहाँ पे बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा बॉक्स, ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है ना, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे बॉक्स है, जैसे कि अभी देखें तो मेरा यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स को हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ले आए, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे हेडिंग को भी ले आते हैं ताकि और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेट लेते हैं और हेडिंग HEADING इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, क्वेरी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ID लेते हैं, और जो मेरा इसका ID था वो क्या था हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर चलते हैं और बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक ड्यू, और ड्यू के अंदर देखें तो मेरा जो ID है वो हेडिंग है, अच्छा हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग को लेते हैं, ठीक है, हेडिंग, और इसको जैसे ही करेंगे इंटर तो मेरा यहाँ पे हेडिंग के अंदर हेडिंग और बॉक्स के अंदर जो ड्यू है वो आ गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैसे न्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं तो वो तो हम लोग सीख लिए हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक लेट और न्यू एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, ELEMENT इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, और जो भी एलिमेंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक स्पैन टैग क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई स्पैन टैग ये क्रिएट कर दो मेरा। अब हम लोग यहाँ पे जो स्पैन टैग क्रिएट किया ना अभी न्यू एलिमेंट, उसमें हम कुछ एलिमेंट कुछ टेक्स्ट को देना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक लेते हैं, जो मेरा न्यू एलिमेंट वेरिएबल का नाम है वो, ठीक है, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू देखिए भाई इसके अंदर जो भी देना वो सारे कुछ हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो हेलो जी HELLO जी कैसे हो आप सब, ठीक है, हम यहाँ पे ये दे दिए। और अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं इंटर, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है कि हेलो जी कैसे हो आप सब, ठीक है। और अब हम चाहते हैं ना कि भाई जैसे मेरा हेडिंग खत्म हो वैसे ही मेरा यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट है वो प्रिंट कर जाए, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे, अब
कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई जो मेरा हेडिंग है, ठीक है, HEADING हेडिंग डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेरे यही है, ठीक है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोजीशन देंगे और एक एलिमेंट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं बिफोर बिगिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और यहाँ पे हम देंगे एलिमेंट का जो पोजीशन रहेगा वो, तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई बिफोर बिगिन, बिफोर BEGIN, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट, भाई कौन से एलिमेंट के बाद आप देना चाहते हो, तो हेडिंग तो हम पहले दिए, लेकिन क्या देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे न्यू एलिमेंट को देना चाहते हैं, इंटर, ठीक है। तो अब हम देखें तो बिफोर आने की पहले, बिफोर बिगिन स्टार्टिंग से पहले जो मेरा हेडिंग है उसके स्टार्ट होने से पहले मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है क्या चीज़, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कंसोल के अंदर दिए ना वो क्या दिए, हेडिंग डॉट इनर एडजेसेंट एलिमेंट बिफोर बिगिन, यानी कि स्टार्ट होने से पहले प्रिंट करो। किसके स्टार्ट होने से पहले, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दिए कि भाई जो हेडिंग है ना उसके स्टार्ट होने से पहले प्रिंट करो क्या, न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट में मेरा क्या है यहाँ पे, हेलो जी कैसे हो आप, तो अब मेरे यहाँ पे है हेलो जी कैसे हो आप सर, और उसके बाद मेरे यहाँ पे हेडिंग प्रिंट कर रहा है। तो अभी हम लोग समझे ना कि उसका पोजीशन हम कैसे दे सकते हैं, एलिमेंट को तो क्रिएट करनी है, लेकिन हम चाहते हैं भाई उसका कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो, ठीक है। जैसे कोई फुटर का एलिमेंट हम क्रिएट किए तो फुटर में देंगे, कोई नेव बार का एलिमेंट क्रिएट किया तो उसे नेव बार में देंगे, और कोई सेक्शन का करेंगे तो हम सेक्शन में देंगे। उस तरीके से हम उसका पोजीशन देंगे ना, तो वही पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट को यूज करते हैं और वहाँ पे पोजीशन और जो भी एलिमेंट का रहता है वो देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे जो हेलो जी कैसे हो आप सब है ना, ये जो प्रिंट कर रहा है वो हम चाहते हैं ना कि इसका जो पोजीशन है वो बिफोर बिगिन ना हो कि बिफोर इंड हो जाए, ठीक है, इंड। तो अब क्या होगा मेरा बिफोर इंड में, अभी तो मेरा टॉप में दिख रहा था आन की हेडिंग से पहले, और अब मेरा दिखेगा बिफोर इंड। बिफोर इंड में मेरा क्या होगा कि जो मेरा हेलो जी कैसे हो आप सब था ना वो जो मेरा हेडिंग था उसके बाद आ गया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करके देखें, और जो है मेथड वो हम यहाँ यूज़ करके देखें। तो बिफोर इंड के बाद हम लोग यहाँ पे देना चाह रहे हैं बिफोर बिगिन, तो हो गया मेरा बिफोर इंड, और अब हम यहाँ पे देते हैं आफ्टर BEGIN, क्या करते हैं इसको इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो जी कैसे हो आप सब, उसके बाद मेरे यहाँ पे जो हेडिंग है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक और देख लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और आफ्टर बिगिन के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि आफ्टर इंड, इंटर। तो आफ्टर इंड में क्या होगा, अब यहाँ पे आप कुछ मैन लॉजिक समझे कि जब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए थे, भाई सबसे पहले तो हम बिफोर बिगिन किए थे। जब हम बिफोर बिगिन किए थे तो क्या हुआ था, जो मेरा हेडिंग है उसके पहले मेरा यहाँ पे न्यू एलिमेंट प्रिंट करा था, हेलो जी कैसे हो आप सब, ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे आफ्टर इंड किए, मतलब इंड जैसे ही मेरा हेडिंग खत्म होता है उसके बाद मेरा यहाँ पे न्यू एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आफ्टर बिगिन कर रहे थे तो मेरा बिगिन मतलब शुरुआती के बाद, ठीक है, शुरुआती के बाद कर रहा था, और बिफोर बिगिन मतलब जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले। तो इस तरीके से हम उसके पोजीशन को दे सकते हैं, ठीक है, कि कब मेरा क्या पोजीशन रहेगा, जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एलिमेंट को हम न्यू एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ। तो ये सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में समझे, और थोड़ा सा हम और यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे हेडिंग नहीं देने वाले, अब हम यहाँ पे देने वाले हैं बॉक्स आने की, जो मेरा पूरा डिव है ना वो डिव। तो अब जो प्रिंट करेगा वो पूरा डिव के बाहर प्रिंट करेगा, इसको हम करते हैं इंटर। अरे भाई साहब लो, अब जो मेरा डिव के बाद प्रिंट कर रहा है क्या, न्यू एलिमेंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिव के जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के बाद पहले ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग देख लें कि कैसे न्यू एलिमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन देते हैं। तो देखो यार, अब हम लोग ना डॉम को करीब करीब कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, और वो बचा हुआ है कि हम लोग कैसे इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग डॉम, और कैसे हम लोग डॉम के थ्रू क्लास को ऐड कर सकते हैं, क्लास को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्लास में टॉगल सेट कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है, और बाकी सारा टॉपिक्स मेरे कवर हो चुका है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि डॉम बेसिस रहेगा। उसमें हम लोग डॉम को यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सारा कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है।
लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, कैसे हम लोग क्लास को एड करते हैं, डिलीट करते हैं और ये रिमूव करते हैं, और कैसे हम लोग उसमें टॉगल सेट करते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद मेरा डॉम करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बचेगी वो सारी हमारे प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कलर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने पीपीटी पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट को कवर कर लिया। ये सारा कुछ बहुत बढ़िया से समझ आया है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा डॉम। और इसके बाद हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग मॉडिफाई स्टाइलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में यूजिंग डॉम। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल का करते हैं। ठीक है, एलिमेंट डॉट स्टाइल। उसके बाद हम लोग क्लास लिस्ट वगैरह देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंसोल पे। ठीक है, और कंसोल के अंदर तो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स ये सारा कुछ पहले से ही प्रिंट कर रहा है। तो हम चाहे तो कंसोल का यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और नहीं तो रहने भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर कंसोल। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, बॉक्स ही देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉक्स डॉट स्टाइल। ठीक है, डॉट बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा चेंज कर दो यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। और चेंज करके अभी जो है वो कोई और है, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं ना, ब्लैक। ठीक है, करते इसको इंटर। अरे भाई साहब, लो हो गया ना। तो अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर है किसका, डिव का, वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि कैसे डॉम के थ्रू हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। भाई इसका जो फॉन्ट साइज है ना किसका, हेडिंग का, वो भी चेंज कर दो ना। ठीक है, कर देंगे यार, रुको। लेकिन हम पहले यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर है ना वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ब्लैक बॉर्डर और ब्लैक कलर का डिव भी है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर। अब इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं और चेंज करके कर देते हैं 3 पिक्सल। पहले 2 पिक्सल था। ठीक है, और अभी हम 3 पिक्सल कर देते हैं, वो भी सॉलिड। क्या करते हैं, रीड। चलो ठीक है, रीड कर देते हैं और इसको करते हैं इंटर। भाई होगा ना रीड, इंटर। अरे वाह, रेड हो गया जी। अब मेरा जो यहाँ पे बॉर्डर है वो रेड हो गया। ठीक है, और अब क्या करना है, अब करना है कि भाई यहाँ पे जो हेडिंग है ना उसके ऊपर काम करो ना थोड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं एक और वेरिएबल हेडिंग नाम से। ठीक है, stding। और अब क्या करते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि मेरा जो हेडिंग है उसका आईडी क्या है, उसको देखना पड़ेगा। तो एलिमेंट के अंदर जाके हम अरे वाह, हेडिंग का जो आईडी है ना वो हेडिंग ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आप क्लास नेम भी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ब्रदर। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं भाई जिसका जो हेडिंग है ना वो आ जाओ ना। ठीक है, आ गया भाई। अब इसका हेडिंग में हम स्टाइल लगा रहे हैं, स्टाइल डॉट क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर। क्या करना है ब्रदर, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो अभी रेड है, वो अच्छा नहीं दिख रहा, वाइट कर दो ना। ठीक है, वाइट हो गया। अब क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट का है साइज वो बड़ा करना है क्या। ठीक है, कर देते हैं हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। कितना करना है हमें फॉन्ट साइज, यहाँ पे करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ना वो फिलहाल हम यहाँ पे 12 पिक्सल करते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो 12 पिक्सल शायद काम नहीं किया। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि फॉन्ट साइज है ना उसका जो एस होगा वो मेरा यहाँ पे कैपिटल होगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर का जो सी कैपिटल है और टेक्स्ट लाइन में मेरा ए कैपिटल हो जाता है, उस तरह मेरा यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है उसका एस कैपिटल होगा। ठीक है, तो इसको हम फिर से करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसका जो एस है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल। और अब करेंगे इंटर ना, तो अब मेरा ये काम करेगा। लो हो गया ना फॉन्ट साइज छोटा। ठीक है, अब हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं 200, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ये जो मेरा आ रहा है ये पहले वाला है। हेलो जी, कैसे हो आप सब। हम रिफ्रेश नहीं किए जिसके कारण वो मेरा पहले से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो किसका प्रिंट कर रहा है, तो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट वाला प्रिंट कर रहा है। ठीक है,
उसको नहीं लेना है लोड। और अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लास लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसमें टॉगल से ऐड कर सकते हैं। टॉगल मतलब बताएंगे वेट, अभी हम लोग टॉगल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि कैसे हम क्लास लिस्ट को ऐड करते हैं। तो अगर हम एलिमेंट के अंदर जाएं और यहाँ पे हम देखें कि जो मेरा डिव है इसके अंदर क्लास है क्या, हाँ तो क्लास तो है भाई, कंटेनर है। हम चाहते हैं ना कि इसके अंदर और कोई क्लास को ऐड करें, जैसे एक्टिव करते हैं और भी कोई काफ़ी सारे क्लास नेम है, तो हम यहाँ पे कुछ भी क्लास नेम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था जो कि है बॉक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स को लेते हैं, बॉक्स डॉट एड और बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट एड। इसके अंदर एक क्लास लिस्ट को ऐड करो और उसका जो नाम देने वाले हैं ना, क्या दें, एक्टिव, सिंपल सा, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। और अब हम फिर से बॉक्स को देख लेते हैं भाई, क्या इसके अंदर क्लास आया या नहीं आया, ठीक है। अरे वाह, अब देखो जी बहुत बढ़िया। अभी जो मेरा डिव है उसका जो क्लास है वो कंटेनर भी है और सेकंड जो क्लास है वो एक्टिव भी है, ठीक है। आईडी जो है वो बॉक्स है, तो मेरा जो क्लास लिस्ट है ना वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। अगर हम उस क्लास के बेसिस पर कुछ काम करें तो वो हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक, लेट, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्या दे दें, एक्टिव डिव, ठीक है, एक्टिव डिव, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। अब भाई क्वेरी सेलेक्टर से हम क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं ये तो हम सबसे पहले बात किए हैं डॉम में, ठीक है। कैसे, डॉट और जो क्लास का नाम है एक्टिव, अरे वाह, इसको करते हैं इंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई इसका जो एक्टिव है ना, एक्टिव डिव, इसके अंदर कुछ क्लास, इसके अंदर कुछ स्टाइल करो ना, देखते करके कि जो हम क्लास लिस्ट से क्लास को ऐड किए क्या वो मेरा प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम एक्टिव डिव डॉट क्लास और यहाँ पे हो गया स्टाइल लेते हैं, कुछ स्टाइल डॉट, और एक काम करो ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिर से चेंज कर दो, अच्छा नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। क्या कर देना है यहाँ पे, हम कर देते हैं कुछ भी, जैसे कि सब कुछ येलो कर दो, अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है, इंटर, हो गया ना येलो। तो इसे हम समझें कि मेरा जो क्लास लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं नहीं भाई, अब जो क्लास है ना उसे रिमूव कर दो, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा थोड़ा, ठीक है, हम रिमूव करना सारे। एक्टिव हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव, और जिसको रिमूव करना है वो यहाँ पे दे दो नाम, ठीक है। किसको रिमूव करना है, एक्टिव को रिमूव कर दो, हो गया रिमूव। अब से फिर से देखें तो मेरा क्लास कंटेनर रह गया, ठीक है, कंटेनर है, जो मेरा एक्टिव था वो हट गया, लेकिन यहाँ पे मेरा पहले एक्टिव था, ठीक है, तो हट गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सारा कोड हट जाएगा यहाँ पे कंसोल के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि कैसे हम अपने क्लास के अंदर टॉगल सेट करते हैं, ठीक है। बॉक्स टॉगल क्या करता है, टॉगल से क्या होता है देखते हैं अभी। बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एक्टिव, ACTIVE। अब मेरा क्या आएगा यहाँ पे, अब देखते हैं, करते हैं इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे आ रहा है ट्रू, कि भाई आपने जो अभी क्लास लिस्ट टॉगल किया ना वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि पहले नहीं था, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो हम करते हैं यहाँ पे बॉक्स इंटर। तो अब हम देखें भाई, हम तो यहाँ पे रिमूव किए थे एक्टिव को और यहाँ पे मेरा रिमूव हो गया था, लेकिन जब हम टॉगल किए तो मेरा आ गया। भाई इसका मतलब है कि जब हम टॉगल करते हैं तो जो क्लास नहीं रहता वो आ जाता है और जो रहता है वो हट जाता है। अगर हम फिर से टॉगल करेंगे बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, तो जो मेरे एक्टिव है ना वो हट जाएगा, देखते हैं करके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहाँ पे हम फिर से वही देते हैं एक्टिव, ACTIV, इंटर। और अब हम फिर से बॉक्स करते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे क्या है। और अब हम देखें तो मेरा यहाँ से क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे मेरा फॉल्स आ रहा है, मतलब कि जो टॉगल है वो हट चुका है। यहाँ पे एक्टिव आया और ट्रू आया, मतलब जो ट्रू का मतलब है कि इसके अंदर जो एक्टिव क्लास दिया हो ना वो नहीं था, अभी ऐड हो गया, ठीक है। और जब मेरा फॉल्स आया इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्टिव क्लास था जो कि अब हमने हटा दिया। तो टॉगल से क्या होता कि जो नहीं था वो ले आया और जो था वो हटा दिया, ठीक है।
तो टॉगल क्या करता है कि जो क्लास नहीं था वो ले आया, ठीक है, और जो था वो हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से टॉगल काम करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझे कि कैसे हम लोग क्लास लिस्ट को एड करते हैं, कैसे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग डॉम, और सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डॉम से रिलेटेड समझ गए। और अभी हम लोग वही सारे को यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और टॉगल डार्क मोड। टॉगल डार्क मोड यानी अपने वेब पेज को हम डार्क मोड में सेट करेंगे, फिर लाइट मोड में सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे काफ़ी सारे वेब पेज में और काफ़ी सारे वेबसाइट में मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वही छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग डॉम। इससे मेरा डॉम के सारे कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और वहाँ पे कुछ कोड को मॉडिफाई करेंगे और बनाएंगे एक टॉगल डार्क मोड, ठीक है। तो हम आ गए अपने VS कोड के अंदर, और अपने VS कोड के अंदर मेरा एक डिव है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं ना कि ये जो पूरा डिव है इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और जो मेरा पहले का यहाँ पे स्टाइलिंग था, जो कि हम लोग इनलाइन स्टाइल दिए हुए थे, ये सारे को भी हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंगल कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको सिंगल कर देते हैं ताकि मेरा भरा हुआ ना दिखे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल का लेते हैं, ठीक है, CSS, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग style.css, तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट करते हैं style.css नाम से, .css इंटर। और मेरे यहाँ पे dom.js पहले से बना हुआ है, तो हम सारे को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें सारे कोड हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे को कर देते हैं कमेंट, और सारे को हम कर देते हैं सेव, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। और अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से समझ के हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, CONTAINER। तो इस एक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया, और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं सिंपल सा हेडिंग, और इस हेडिंग का हम लोग यहाँ पे नाम क्या देने वाले, नेक्स्ट ईयर कोडर्स, ठीक है। और तो सिंपल सा हम यहाँ पे कर देते हैं वेलकम नेक्स्ट ईयर कोडर्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं दिस इज योर सिंपल डार्क और टॉगल डार्क मोड, ठीक है। टॉगल डार्क मोड वेब पेज डार्क मोड प्रोजेक्ट कर देते हैं क्या, डार्क मोड प्रोजेक्ट यूजिंग डॉम, क्योंकि हम लोग डॉम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और क्या करें, और कुछ नहीं ब्रदर, इसके नीचे एक छोटा सा हम बटन ले लें, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे इसमें दे सकते हैं क्या, इनेबल डार्क मोड, ठीक है, इनेबल डार्क मोड। और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो फिर मेरा क्या आएगा भाई, वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स, दिस इज अ सिंपल टॉगल डार्क मोड प्रोजेक्ट यूजिंग डॉम इनेबल डार्क मोड। ये बटन वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये सारे के अंदर हम कुछ फंक्शन दिए नहीं है, तो अभी हम वो सारा काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बटन के अंदर और यहाँ पे कुछ देते हैं इसका आईडी। ब्रदर तुम्हारा जो आईडी रहेगा ना वो क्या रहेगा, बटन देते हैं ना डार्क मोड बटन, टॉगल बटन करते हैं क्या, टॉगल बटन TOGGLE और BTN टॉगल बटन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट किए हैं जिसका जो आईडी है वो बटन है, ठीक है, और एक डिव है जो कंटेनर है, बाकी सारा कुछ मेरा नॉर्मल है। और अब हम लोग आते हैं स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे आप चाहे तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को दे सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल अब यहाँ पे बॉडी दें, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई इसका जो मार्जिन रहेगा ना वो 0 कर दो, और यहाँ पे हम लेते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं एरियल सेंस सेरिफ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे एज कर देते हैं, ठीक है, एज। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कंटेनर ताकि उसको भी थोड़ा डिजाइन करें, ठीक है, CONTAINER। और कंटेनर के अंदर हम क्या दे सकते हैं, हाँ भाई दे सकते हैं ना कि इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा, या फिर हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग भाई इसका जो पैडिंग रहेगा ना वो 50 पिक्सल कर दो ना ताकि थोड़ा अच्छा दिखे यार। और इसका जो कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे और क्या दे सकते हैं ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट और अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको अगर सेव करें तो अब मेरा वहाँ पे कैसा दिख रहा है,
इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट डार्क मोड। अब यहाँ पे डार्क मोड का क्लास तो हम क्रिएट किए नहीं है भाई, इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग सीखा था ना क्लास लिस्ट 8, तो वहाँ से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, जब मेरा डार्क मोड रहेगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड जो कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जो कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तभी तो दिखेगा ना। और अब हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉट लाइट मोड, ठीक है। और लाइट मोड में मेरा जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो कैसा दिखेगा, वो वाइट दिखेगा, ठीक है। और ये वाइट होगा ब्रदर। और वाइट के बाद हम लोग का यहाँ जो कलर रहेगा वो कौन सा कलर रहेगा, तो यहाँ पे हम जो कलर देते हैं वो ब्लैक देते हैं ताकि मेरा क्लियर दिखे। जब मेरा बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो मेरा जो फॉन्ट का कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और जब मेरा डार्क मोड में रहेगा यानी कि बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा तो मेरा जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर हम बॉडी के अंदर कुछ लिए हैं, कुछ कंटेनर, तो कंटेनर मेरा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो कंटेनर का स्पेलिंग देख लेते हैं, CON, भाई यहाँ पे मिस्टेक है, TE हो जाएगा, CONTAINER, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। और स्टाइलिंग के अंदर क्या है मेरा, CONTAINER, ठीक है। तो अब मेरा काम करना चाहिए यहाँ पे, इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब मेरा यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बटन को काम कर ले देते हैं, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बटन दे देते हैं, उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। तो बटन का क्या था मेरा, तो यहाँ पे मेरा जो बटन का ID है वो है H और टॉगल बटन है ना, टॉगल बटन, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई इसका जो पैडिंग है ना, थोड़ा सा पैडिंग दे दो यहाँ पे 10 पिक्सल का और 20 पिक्सल का, ठीक है। और मार्जिन कर दो तुम यहाँ पे टॉप का कितना, तो ज़्यादा नहीं, 50 ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल करते हैं, बाकी देखा जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जो कर्सर है वो पॉइंटर कर सकते हैं, ठीक है। जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जाएगा मेरा यहाँ पे पॉइंटर, इसको करें सेव। तो अब मेरे यहाँ पे कैसा दिख रहा है, इनेबल डार्क मोड, ठीक है। अब मेरे ये अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा HTML के अंदर यहाँ पे जो दिस है ना उसका T को जो कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे स्टाइलिंग हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्स्ट दीजिए या लेट दीजिए, ये दोनों का अलग अलग डिफरेंस है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं बटन इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और टॉगल बटन GLE, और तो हम लोग यहाँ पे डबल क्वाट में देना पड़ेगा, ठीक है, TWGLE टॉगल बटन, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और लेते हैं, एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसका नाम देते हैं हम बॉडी, यहाँ पे BODY इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किए बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। इसका क्या मतलब है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को हम लोग पढ़े थे डॉक का पार्ट 1 में, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर्टी है बॉडी, जिसे हम लोग HTML के बॉडी के सारे कोड को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं बटन डॉट इवेंट लिस्टनर, कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पे क्लिक भी देते हैं CLIC, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ताकि फंक्शन ओपन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एक क्लास लिस्ट एड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी लिए थे ना, एक वेरिएबल क्रिएट किए थे बॉडी नाम का, तो बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं और जिसका नाम क्या रहेगा मेरा यहाँ पे डार्क मोड, ठीक है। जो क्लास से हम यहाँ पे स्टाइलिंग किए थे, है ना, डार्क मोड, तो ये क्लास तो हम लोग HTML के अंदर क्रिएट नहीं किए, ठीक है, बनाए नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, ठीक है, टॉगल से। और इसके बाद अगर यहाँ पे सेमीकोलन देना है तो दीजिए, नहीं तो जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। और इफ के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर जो मेरा बॉडी के अंदर बॉडी डॉट टॉगल, ठीक है, बॉडी डॉट टॉगल, सॉरी बॉडी डॉट क्लास लिस्ट रहेगा मेरे यहाँ पे, तो बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल,
मेरा यहाँ पे डार्क मोड रहा, ठीक है, डार्क मोड। जब मेरा जो बॉडी का क्लास लिस्ट टॉगल जो है वो डार्क मोड में रहेगा तो मेरा यहाँ पे जो बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे कि डिसेबल डार्क मोड, ठीक है, कि आप डार्क मोड को डिसेबल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इल्स आने की, अगर मेरा डार्क मोड में नहीं है तो फिर क्या करेगा, बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, तब मेरे यहाँ करेगा इनेबल डार्क मोड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव और चलते अपने ब्राउजर पे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा ये काम नहीं कर रहा, तो शायद कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो। और यहाँ पे हम देखें तो मेरे यहाँ पे डबल यू है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे डबल जी करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो बॉडी है ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले आते हैं, ठीक है। लेट इज डार्क, ठीक है, डार्क इक्वल टू, और ये जो मेरा पूरा इफ है इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं रिमूव और यहाँ पे दे देते हैं इट्स डार्क, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इनेबल डार्क मोड। अच्छा हाँ, अब ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो भाई आया ना समझ में। और यहाँ पे ये मेरा पूरी तरह से वर्केबल है, इनेबल और डिसेबल, ठीक है। जब हम लोग डार्क में जा रहे हैं तो मेरा फॉन्ट जो है वो वाइट हो जा रहा है, और जब हम लोग वाइट में जा रहे हैं तो जो मेरा फॉन्ट है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो अब मेरा जो यहाँ पे डार्क मोड टॉगल था ये पूरी तरह से वर्केबल है। तो आई होप आपको डॉम का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग सारे को कवर किए और लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखे कि कैसे हम लोग डार्क मोड इनेबल डिसेबल करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ और लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डर क्रिएट करेंगे। हाँ, वही स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा लिंक्डइन पे, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।